हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम डाइवर्सिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में से लीफ की जो फिलोटैक्सी है उसका अरेंजमेंट है कि वो तने या शाखाओं पे किस प्रकार से लगती है, पर्णवृंत का कैसा अरेंजमेंट रहता है, किस आकार के रहते हैं, शेप क्या रहती है और जो लीव्स है वो स्टेम और ब्रांचेस पे किस तरीके से रहती है, ये हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम जो लीफ का जो अरेंजमेंट है, पर्ण विन्यास है, पर्ण का आकार प्रकार है, उसको समझेंगे। तो पर्ण जो है अधिकतर पर्व संधि से निकलने वाली एक्सोजीनस अतिवृद्धि होती है। यह हरी, रंगीन व चपटी होती है। पर्ण के अक्ष में कलिकाएं उपस्थित होती है जो कक्षस्थ कलिका कहलाती है। पर्ण में सीमित वृद्धि पाई जाती है। अक्ष में पत्ती को जोड़ने वाला हिस्सा पर्णाधार लीफ बेस कहलाता है। पत्तियों के अब हम देखते हैं कि पत्तियों के तने व शाखाओं पर लगने का विकास क्रम यानी कि बियरिंग ऑफ लीव्स ऑन स्टेम एंड ब्रांचेस वो किस प्रकार से रहता है और क्या क्या प्रकार इसके हैं। तो जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो लीफ अरेंजमेंट होते हैं उनका हम एक एक वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रेडिकल, मूलज, जो पहला नंबर पे है। यह भूमिगत तने से उत्पन्न होती है, मतलब ये पत्तियाँ किस प्रकार से तनों शाखाओं पे लगती है उसका प्रकार हम देख रहे हैं। उसमें सबसे पहला है रेडिकल या मूलज। यह भूमिगत यानी सबटरेनियन तने से उत्पन्न होती है, जैसे कि एलियम सैपा। प्याज के अंदर आपने देखा होगा जो पत्तियाँ लगती हैं प्याज में, लहसुन में, वो डायरेक्ट तने से उत्पन्न होती है, तो वो रेडिकल या मूलज कहलाती है। फिर दूसरा है कॉलाइन या क्योलाइन या स्तंभिक। स्तंभिक यह केवल मुख्य तने से जो अधिकतर अशाखित होता है उस पर उपस्थित होती है, जैसे कि फेनिक्स। नेक्स्ट है क्योलाइन एंड रेमल यानी स्तंभिक व शाखीय। इसमें मुख्य तना शाखित होता है एवं पत्तियां मुख्य तने तथा शाखाओं दोनों पर ही उपस्थित होती हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लीव्स, पर्ण के प्रकार। सामान्य हरी पर्ण, यह भोजन निर्माण में सहायक होती है। बीजपत्र जो भी एक प्रकार है लीव्स का, भ्रूण में बनने वाली नए पौधे की प्रथम पत्तियां होती हैं। शल्कपत्र छोटे शल्की भूरे रंग के होते हैं। सहपत्र जो कि अल्प विकसित पर्ण होते हैं जिनके कक्ष में पुष्प निकलते हैं। और पुष्पपत्र पुष्प के विभिन्न भाग पत्तियों के रूपांतरण होते हैं। सबसे पहले अब हम देखते हैं स्टाइप्यूल्स या स्टिप्यूल्स या अनुपर्ण। नाम सुना होगा आपने अनुपर्ण। क्या होता है अनुपर्ण? कुछ पादप जातियों में पर्णवृंत विभिन्न प्रकार के कायिक उपांग या अतिवृद्धियाँ पाई जाती हैं, वो अनुपर्ण कहलाती हैं। अधिकतर ये दो हरी पार्श्वी या लेटरल होती है, किंतु इनमें निम्न विभिन्नताएं पाई जाती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। मुक्त पार्श्विक, संलग्न पार्श्विक, पर्णिल और प्रतानीय। जो फ्री लेटरल होती है, मुक्त पार्श्वी, वृंत पर दो पार्श्व में स्थित व पृथक होती है, जैसे कि गुड़हल यानी हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। एडनेट या संलग्न, आप डायग्राम में देखिए अच्छी तरह से। पर्णवृंत पर कुछ दूर तक जुड़े हुए, जैसे कि गुलाब के फूल में रहता है। गुलाब इसका एग्जाम्पल है। गुलाब की जो पत्तियां हैं वो एडनेट प्रकार का एग्जाम्पल है रोज़ा में। फिर है पर्णिल यानी फोलियाशियस, इसको फोलियाशियस भी कहेंगे, हिंदी में पर्णिल कहेंगे। अनुपर्ण बड़े हरे पर्ण के समान रहते हैं, जैसे कि जंगली मटर में, लैथाइरस में। फिर है टेंड्रिलर या प्रतानीय। अनुपर्ण तंतुरूपी कुंडलित संरचनाओं में बदल जाते हैं, जैसे कि स्माइलैक्स में। फिर है स्पाइनस स्वरक्षा के लिए, स्पाइनस का मतलब है शूलमय, कांटों वाले। स्वरक्षा के लिए कांटों में रूपांतरित जैसे कि बबूल, अकेशिया अरेबिका। ऑक्रिएट या अक्रिएट
एक पत्ती के दोनों अनुपर्ण जुड़कर ऊपरी पर्व पर नली बना लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है पॉलीगोनम। अंतर्वृंती यानी कि इंट्रापिट्यूलर, दोनों अनुपर्ण अपने भीतरी किनारों से जुड़कर संयुक्त अनुपर्ण बनाते हैं, जैसे कि गार्डनेरिया। अंतरावृंतक इंटरपिट्यूलर, दो अनुपर्ण सम्मुख या चक्रिक पत्तियों के मध्य पाए जाते हैं, जैसे कि मुसंडा में, यानी कि अपोजिट रहते हैं। अंतर्वृंती का मतलब यह है। अब हम देखते हैं लीफ बेसिस, यानी कि पर्णाधार के प्रकार या पर्णाधार क्या होता है। जिन सरल पत्तियों में अनुपर्ण उपस्थित होते हैं वह अनुपर्णी यानी कि स्टाइप्यूलेट, तथा जिनमें अनुपस्थित होते हैं वह अनअनुपर्णी एग्ज स्टाइप्यूलेट कहलाती है। एग्ज यानी बाहर, यानी कि उसमें कुछ स्टाइप्यूलेट नहीं हो वो। संयुक्त पर्ण की पर्णिकाओं यानी लीफलेट्स के आधार पर जब अनुपर्ण सदृश संरचना उपस्थित होती है तब वह अनुपर्णिका स्टाइपल और ऐसी अनुपर्णिका युक्त पर्ण स्टाइपलेट कहलाती है या स्टिपुलेट कहलाती है। अवृंत पर्णाधार निम्न प्रकार के होते हैं। एक तो ऑरिक्यूलेट यानी कि पालीवत, आप डायग्राम में देख सकते हैं। पालीवत जैसे पर्णाधार पालियों में विकसित होते हैं, जैसे कि सॉन्कस। परफोलिएट या स्तंभवेष्टि, पर्णाधार की दोनों पालियां पर्व संधि के चारों ओर जुड़ जाती है, वोजिलिया। सहजातीय स्तंभवेष्टि कॉन्नेट, सम्मुख पर्ण में पर्णों के आधार पर्व संधि के चारों ओर जुड़ जाते हैं, जैसे कि लॉनिसिरा फ्लेवा। फिर है अर्धस्तंभलिंगी। अर्धस्तंभलिंगी यानी कि सेमी एम्प्लियोक्सिकॉल, इसमें पर्णाधार अपूर्ण रूप से स्तंभ को ढकता है, जैसे कि रेननकुलस में। स्तंभलिंगी एम्प्लेक्सिकॉल, पर्णाधार पूर्ण रूप से कम या अधिक पर्व संधि को पूरी तरह से ढके रखता है, जैसे कि एमिलिया में। फिर अब हम देखते हैं पिटियोल के प्रकार। पिटियोल क्या होता है? ये पर्णवृंत या पिटियोल के प्रकार। पर्ण में जब छोटा अथवा लंबा व्रंत होता है तब वह सवृंत और अनुपस्थित होने पर अवृंत कहलाता है। यह ठोस, खोखला अथवा स्पंजी हो सकता है। कभी कभी इनमें रूपांतरण भी हो सकता है। अब इसके प्रकार हम देखते हैं, जैसे कि सपक्षीय व्रंत में पक्ष उपस्थित होता है तो उसको सपक्षीय बोलते हैं। नींबू, सिट्रस इसका एग्जाम्पल है। प्रतानीय, तंतु में संरचना में जब रूपांतरित हो जाता है पर्णवृंत तो उसको प्रतानीय कहते हैं, जिसकी क्लीमेटिस। स्पंजी, पर्णवृंत फूलकर स्पंजी हो जाते हैं, जैसे कि ट्रापा में सिंघाड़ा। कंटक, पर्णफलक गिर जाता है वह पर्णवृंत कंटक में बदल जाता है। क्विज कैलिसिक्स का एग्जाम्पल है। पर्णाभ व्रंत, पर्णवृंत चपटा हरा, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। आप तीनों के जो डायग्राम है उसमें आप देख सकते हैं इसके एग्जाम्पल किस तरीके से लगे हुए हैं। जो पर्णवृंत या पिटियोल है किस प्रकार से, जो मलन की ये पत्ती का व्रंत होता है। पिटियोल जो है पत्ती का व्रंत है, स्टॉक है। तो अगर पत्ती स्टॉक्ड है या पिटियोल है तो सवृंत कहलाती है, नहीं है तो वह अवृंत कहलाती है। अब हम देखेंगे लेमिना। लेमिना के प्रकार यानी कि पर्णफलक। पर्णफलक क्या होता है? यह पत्ती का सबसे आवश्यक भाग होता है जो पत्ती के अधिकतर कार्य, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण, जल व खाद्य का संवहन एवं कंकाल यानी कि स्केलेटन के रूप में पत्ती को साधे रखने आदि का कार्य करते हैं। यह कई आकार व रंगों में पाया जाता है। इसके दो तल होते हैं, ऊपर की ओर अभ्यक्ष व नीचे की ओर अपाक्ष, अबैक्शियल तल कहलाते हैं, यानी कि एडैक्शियल व अबैक्शियल तल कहलाते हैं। एक समान तल वाली पत्तियां समद्विपार्श्व यानी आइसोबाइलेटरल, जैसे कि जियामेज, व दोनों तल अलग अलग होने पर पृष्ठाधारी यानी डॉर्सीवेंट्रल कहलाते हैं, जैसे कि मैंजीफेरा मैंगो में जो होता है। इसके जो निम्न प्रकार हम देखते हैं, सबसे पहले है सूचाकार यानी एसिक्यूलर। सूचाकार नाम से ही मालूम है, सुई की आकृति की जैसे है। सुई की आकृति की जैसे हो पर्णफलक, जब सुई की आकृति का हो तो उसे सूचाकार कहते हैं, एसिक्यूलर कहते हैं, जैसे कि पाइनस की पत्तियों का लेमिना या पर्णफलक इसी प्रकार का होता है। रेखाकार,
रेखाकार या लीनियर, कम चौड़ी व अधिक लंबी, जैसे कि साइनोडॉन। कई घासों की पत्तियां इसी प्रकार से रहती है ग्रासेस में। भालाकार लैंसियोलेट, इसमें फलक भाले के समान होता है, नीचे की ओर थोड़ा चौड़ा व शीर्ष की ओर धीरे धीरे नुकीला हो जाता है, जैसे कि नीरियम। नीरियम इंडिकम का पेड़ आपने जनरली सभी ने देखा होगा, तो उसकी पत्तियां हैं वो आपने देखी होगी, वो इस श्रेणी में आती है। उसका जो लीफ बेस है वो लैंसियोलेट भालाकार कहलाता है। फिर है ऑब्लोंग, दीर्घायत। इसमें पर्ण पूरी लंबाई में बराबर चौड़ाई का होता है, सिर्फ आधार व शीर्ष को छोड़कर। इसका एग्जाम्पल है केला म्यूज़ा, केला है म्यूज़ा, जैसे कि केले के पत्ते आपने सबने देखे होंगे, वो दीर्घायत कहलाता है, ऑब्लोंग। फिर है सूचाग्री, सबयूलेट, आधार से ऊपरी सिरे की ओर क्रमशः पतली हो जाती है, जैसे कि सालसोला में। अंडाकार, इसमें पर्ण आधार की ओर गोलाई लिए हुए चौड़ा होता है तथा इसका शीर्ष नुकीला होता है, जैसे कि हिबिस्कस। फिर है हृदयाकार, हृदयाकार या हार्ट शेप, कॉर्डेटिज्म इसको कहते हैं। इसमें आधार पर गहरा गड्ढा पाया जाता है, शीर्ष नुकीला होता है। इसका एग्जाम्पल शीर्ष नुकीला होता है और इससे पर्ण जो है हृदयाकार आभासित होता है, इसमें आधार में गड्ढा पाया जाता है, जैसे कि पाइपर बीटल यानी कि पीपल की पत्तियां सबने देखी होगी, पीपल का पौधा देखा होगा आपने, तो इसकी जो पत्तियां हैं वो कॉर्डेट या हृदयाकार है। बाणाकार, बाणाकार यानी बाण की आकृति का, सैजिटेट इसको कहा जाता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं, बिल्कुल बाण की आकृति का है। बाण के आकार का फलक अगर हो लीफ की पत्ती का, यानी लीफ लेमिना, तो उसको हम बाणाकार या सैजिटेट कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका सैजिटेरिया। फिर है कुंताब या हेस्टेट, बाणाकार के समान फलक किंतु आधारीय किनारे अंदर के बजाय बाहर को मुड़े हुए हों, उसका एग्जाम्पल हो आइपोमिया। फिर है वृक्काकार, वृक्काकार यानी रेनिफॉर्म, वृक्क यानी जो आप सब जानते होंगे किडनी जो रहती है, अंदर से अगर सेक्शन काटे तो वो इसी तरीके से दिखाई देती है। इसमें फलक आकार में सेम के बीज के समान होता है, इसका एग्जाम्पल है सेंटेला। फिर है नवचंद्राकार, लूनाट या लूनेट, इसमें पर्ण फलक अर्ध चंद्रमा के आकार का होता है, इसका एग्जाम्पल है पैसीफ्लोरा। अधोमुख अंडाकार या ऑब ओवेट, इसमें पर्ण फलक शीर्ष पर चौड़ा व आधार की ओर सकरा होता जाता है, इसका एग्जाम्पल है कटहल। फिर है अधोमुख हृदयाकार ऑपकॉर्डेट, इसमें शीर्ष की ओर एक खांच होती है किंतु आधार पर दो पालियों में विभक्त रहता है, जैसे कि बोहिनिया में। नेक्स्ट जो प्रकार है लेमिना का वो है स्पैथुलेट या स्पैचुलाकार, चम्मच की आकृति का जो रहता है उसको हम स्पैथुलेट कहते हैं, जैसे कि ड्रोसरा में। फिर है फनाकार, कनिएट प्रकार का या क्यूनिएट प्रकार का, त्रिभुजाकार होता है, पतला सिरा पर्णवृंत की ओर होता है, पिस्टिया इसका एग्जाम्पल है। फिर है एलिप्टिकल या दीर्घवृत्ताकार, मध्य में चौड़ी व दोनों ओर सकरी, साइडियम गुआवा, इसका एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट है रोटाउंड और ऑर्बिक्यूलर, रोटंड और ऑर्बिक्यूलर, गोलाकार या वर्तुलाकार, इसमें फलक गोल या चक्राकार पाया जाता है, निलंबो इसका एग्जाम्पल है। तिर्यक यानी ऑब्लिक, इसमें फलक तिरछा होता है, अर्थात इसके दोनों हिस्से बराबर नहीं होते हैं, जैसे कि नीम इसका एग्जाम्पल है, मीलिया अजेक्टिरेक्टा। पश्चदंती, रनिसिनेट, रनसिनेट या रनसाइनेट, इसके फलक में शीर्ष की ओर त्रिकोणाकार व आधार की ओर छोटी पार्श्वपालियाँ होती हैं, जिनके दंत आधार की ओर लक्ष्य करते हैं, उसका एग्जाम्पल है लौनिया। फिर है वीणाकार या लाइरेट, इसमें शीर्षस्थ बड़ी पाली व नीचे की ओर दो पार्श्वी दो पालियाँ छोटी, जिससे फलक वीणाकार आभासित होता है। ऐसी जो पत्तियां हैं वो रेफेनस सटाइवस यानी कि मूली में पाई जाती है। तो ये तो थे बच्चों आज हमने जो देखा, लेमिना है, पर्ण फलक के आकार प्रकार है, और पर्ण के जो टाइप्स है वो देखे हैं, लीफ बेस के टाइप्स है। तो आज के वीडियो में हमने जो पर्ण
किस प्रकार से विन्यासित होती है, पर्णफलक, पर्ण अनुपर्ण, पर्णाधार, इनका देखा। अब जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम देखते हैं कि लीफ मार्जिन, आगे का हिस्सा जो है वीडियो का वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।